लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम टॉपिक कर रहे थे स्टार टोपोलॉजी। हमने टॉपिक किया इन कंप्यूटर नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है, कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। आज का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी विच इज मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी क्या होती है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसका डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड इंट्रोडक्शन पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो के साथ बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन अ कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द वेरियस रिडंडेंट कनेक्शंस। ये क्या कह रहे हैं कि मैश टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, कि मैश टोपोलॉजी क्या है, अरेंजमेंट्स ऑफ नेटवर्क है। अब ये जरूरी नहीं है कि अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ मैश टोपोलॉजी है। जितने टाइप ऑफ टोपोलॉजीज आप पढ़ेंगे वो सबके सब एक मेथड की तरह काम करते हैं, एक इस तरह से काम करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क जो है वो टोपोलॉजी होता है, ना सिर्फ मैश टोपोलॉजी। ठीक है, क्योंकि टोपोलॉजी का मीनिंग है अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। ओके, अब हम बात करते हैं कि ऐसा स्पेशल मैश में क्या है जो अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क ये बोल रहा है। ये भी नेटवर्क को अरेंज करेगा बिकॉज ये भी एक टाइप ऑफ टोपोलॉजी है, बट इसके अरेंजमेंट करने का जो तरीका होगा, किस शेप में ये अरेंज करेगा, वो हमने डिस्कस करना है। in which the computers are interconnected with each other through the various redundant connections। ठीक है, redundant क्या होता है, डुप्लीकेशन, जब एक चीज बार बार हो रही है। ठीक है, कनेक्शंस क्या होते हैं, कनेक्शन बिल्ड करना, एक पीसी 1 से पीसी 2 3 4 सबको कनेक्ट कर दिया, पीसी 2 से 1 3 4, इन सब मतलब एक ही कनेक्शन को आप बार बार कनेक्ट कर रहे हो अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, जहां पर आप कनेक्शन को रिडंडेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वायर्स ज्यादा यूज कर रहे हैं कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, ताकि अगर एक रास्ता खराब हो जाए डेटा ट्रांसफर करने का, तो आप किसी दूसरे रास्ते से अपना डेटा जो है वो फेच आउट कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो कनेक्शन होते हैं वो रिडंडेंट होते हैं। देयर आर द मल्टीपल पाथ फॉर वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, यानी कि वही चीज एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का जो रास्ता होगा, डेटा को सेंड करने का और डेटा को रिसीव करने का जो रास्ता होगा, वो मल्टीपल हो सकते हैं। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप एक ही जगह से आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि स्टार टोपोलॉजी में था, वहां पे एक सेंट्रल हब हम यूज करते थे, यहाँ पे कोई सेंट्रल हब नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम्स ही आपस में कनेक्टेड है बाय द वेरियस वेज ऑफ मल्टीपल पाथ। नेक्स्ट, मैश कंसिस्ट ऑफ n-1 divided by 2 physical number of connection to link a number of devices। ठीक है, ये n into n-1 divided by 2 ये एक फॉर्मूला है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीसीज कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस यानी कि वायर्स हमने कितनी यूज की है इस पर्टिकुलर नेटवर्क को बनाने के लिए। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास 4 नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जिसको आप एज ए नेटवर्क की तरह इंटरकनेक्टेड करना चाहते हैं बाय यूजिंग द मैश टोपोलॉजी। देन क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वायर्स इसके अंदर लगेगी। अगर हमें 4 पीसीस को कनेक्ट करना है तो उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वायर्स लगेगी, वो कौन बताएगा, बाय यूजिंग द फॉर्मूला n into n-1 divided by 2। n की पोजीशन पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ पीसीस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, हम 4 कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, 4 into 4 minus 1 divided by 2। 4 एज इट इज रहेगा, 4 minus 1 कितना होता है 3, 4 3 जा 4 3 12 हो गया, यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वायर्स जो 4 कनेक्शंस को बिल्ड करने में लगेगी, 4 पीसीस को कनेक्ट करने में लगेगी, वो नंबर ऑफ वायर्स कितनी है 6 है। ठीक है, इसका हम डायग्राम भी देखेंगे लाइव एग्जांपल के साथ। ये आपका डायग्राम है, डायग्राम में आप इसको डायरेक्ट मैश टोपोलॉजी के एज एग्जांपल की तरह भी बता सकते हैं, और यहाँ पर जो ये n-1 वाला कॉन्सेप्ट है वो भी इसी डायग्राम के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नोड 1 है, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4, यानी कि पीसीज हैं ये, PC1 PC2 3 एंड 4। अब आपने क्या देखा कि अगर 4 पीसी हैं तो 6 वायर्स लगेंगी, ये देखा आपने। देखो नोड 1 जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, 2 के साथ, 4 के साथ और 3 के साथ, राइट। 2 किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ, 4 के साथ और यहाँ पर 3 के साथ। 3 किसके साथ कनेक्ट है, 2 के साथ, 1 के साथ और 4 के साथ। 4 किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। सारे पीसीज आपस में कनेक्ट है, चेक कर लिया आपने कि यहाँ पे मल्टीपल कनेक्शंस है या नहीं है। अब सपोज करो कि आपको डेटा चाहिए 4 से, ये सेंडर है, इसको डेटा जो है फेच करना है, किससे फेच करना है, 4 से, तो ये डायरेक्ट जाके भी फेच आउट कर सकते हैं, ये वाया 3 के थ्रू भी
कर सकता है फेच डेटा, यहाँ से पहले 2 से 3 पे जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकता है 2 से 1 पे, 1 से 4 पे। यानी कि अगर बाई चांस कोई एक रास्ता जो है आपका पाथ है, अगर वो किसी ट्रबल शूटिंग की वजह से चल नहीं पा रहा है, देन क्या होगा, आप किसी और रास्ते को यूज कर सकते हैं जो आपको पता है कि ये वायर जो है चलती है, ये रास्ता चलता है, तो आप ऐसे कर लेंगे। जो 4 नोड है वो पहले 1 को दे देगा डेटा, और वही डेटा आगे ये 1 2 को ट्रांसफर कर देगा। अब काउंट करो इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वायर्स यूज हुई है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इससे हमें क्या पता लगा, जो फॉर्मूला है n × n-1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज द प्रोडक्ट। आंसर प्रोडक्ट देता है, सही बताता है कि अगर इतने नंबर ऑफ हम नोड्स का यूज करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ वायर्स हमें यूज करनी पड़ेगी। There are the 2 types of mesh topologies. Mesh topology भी आपको further 2 types की होती हैं, full mesh topology and half mesh topology, half या partial mesh topology. Full mesh topology में क्या होता है, in a full mesh topology each computer is connected to all connections available in the network. जैसे कि भी आपने देखा पीछे एग्जांपल इसका, जहाँ पे 4 नोड्स आपस में कनेक्टेड थे, वो किसके थ्रू कनेक्टेड थे, फुल मैश टोपोलॉजी के साथ। यानी कोई एक भी नोड ऐसा नहीं था जो किसी अनदर नोड के साथ कनेक्टेड ना, यानी कि कोई एक भी ऐसा नोड नहीं था जो किसी अनदर नोड के साथ कनेक्टेड ना। यानी कि नेटवर्क में टोटल जैसे 4 नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो एक नोड जो है वो 3 नोड्स के साथ परमानेंटली कनेक्ट होना चाहिए। अगर तो वो कनेक्ट है बाकी सब के साथ तो वो फुल मैश टोपोलॉजी होगा। अगर एक तो रहता है कि बाकी सब तो कनेक्टेड हैं ईच एंड एवरी पाथ से, बट कुछ एक नोड ऐसे हैं जो हर एक पाथ से कनेक्टेड नहीं है, तो वो भी मैश टोपोलॉजी होगी, बट वो पार्शियल होगी। ठीक है, पार्शियल में क्या लिखना है आपको, टोपोलॉजी नॉट ऑल द बेस्ट certain computers are connected to those computers with they communicate frequently। यानी कि कुछ ऐसे भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे जो आपस में फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं बट मल्टीपल पाथ के थ्रू नहीं करते। फिर आती है इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है, ईच कनेक्शन में कैरी इन अ यूनिक डेटा लिंक। हर एक डेटा के पास अपना एक यूनिक कनेक्शन होगा। अगर जो 4 नंबर वाला नोड है वो 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है तो उसका एक अलग यूनिक नोड है, अलग से कनेक्शन है। 4 नंबर वाला 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है तो वो एक यूनिक कनेक्शन है। 4 नंबर वाला 3 से कनेक्ट हो रहा है वो भी एक यूनिक कनेक्शन है। यानी कि हर एक नोड पे हर एक कनेक्शन जो होता है वो हमेशा यूनिक ही रहेगा। डुप्लीकेशन हो रहा है बट यूनिक कनेक्शन रहेगा। इट इज अ रोबस्ट फीचर है, अच्छा फीचर है। फॉल्ट कैन बी डायग्नोज इजिली। अगर इसके अंदर कहीं पर भी कोई फॉल्ट आता है तो हमें ये पता लग जाता है कि कौन से नंबर ऑफ पीसी में फॉल्ट है या वायर में फॉल्ट है। फैसिलिटी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का फीचर ये हमें प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज इसमें क्या आता है इसका, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन सिंपल नहीं, यानी कि इसको इंस्टॉल करना फिर इसको कॉन्फ़िगर करना मैनेज करना आसान नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ वायर्स हैं जो एक पीसी से किसी दूसरे पीसी के साथ कनेक्ट होती हैं। केबलिंग की कॉस्ट बहुत हाई लगती है, क्यों, क्योंकि हम एक सिंगल कनेक्शन लेंगे तो सिंगल वायर लगेगी, बट हम मल्टीपल कनेक्शन ले रहे हैं एक ही सिस्टम के साथ तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो ज्यादा लग रही है। क्योंकि देखो नंबर ऑफ नोड्स जो आप कनेक्ट कर रहे हैं वो तो 4 है, बट नंबर ऑफ केबल्स आपको 6 लेनी पड़ रही है, 2 एक्स्ट्रा है ना, तो ये आपके लिए कॉस्टली हो सकता है। बल्क यूज वायरिंग इज नीडेड, यानी बल्क ऑफ वायर नीड होती है, यानी नंबर ऑफ वायर्स होती है वो बहुत ज्यादा नीड होती है, अलग अलग बल्क में, ऐसे एक तरफ से करके उसका ऐसे पूरा ढेर सा बन जाता है वायर्स का, इतनी नंबर ऑफ वायर्स है, फिर उसके अंदर से कौन सी वायर खराब होगी, कब कट गई, कब वो हीट हो गई, तो हमें नहीं पता लगेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने मैश टोपोलॉजी को डिस्कस किया। व्हाट डू मीन बाय मैश टोपोलॉजी, देयर टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद एग्जांपल डायग्राम। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।